Hare
Oh
Oh,
भट्टाचार्य महाराज की, श्री इंदिरा नाननी सखी की, श्री इंदिरा सहचरी जी की जय जय श्री राम मंगल
गावो सब जन जन्म बधाई, गावो सब जन जन्म बधाई, गावो सब जन जन्म बधाई, गावो सब जन जन्म बधाई,
इनके लिए एक छप्पे वर्णन किया गया है और छप्पे वर्णन किया है हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज जी की परंपरा के संत हुए श्री किशोर साहब, कम से कम 500-550 वर्ष पहले की बात होगी। स्वामी जी के कुछ ही वर्ष बाद में उनका वृंदावन धाम पधारे, यहाँ तक भजन किए। उन्होंने समग्र आचार्यों का छप्पे दिया, वर्णन कर रहे हैं कि मुख लज्जित मुख छवि लज्जित चंद्रमा गयम स्वर्ग अभिराम प्रभि से पद्म बारी मई जयति इंदिरा राम, ये दुआ है। आगे जो छप्पे है वो वर्णन कर रहे हैं। अली इंदिरा पाज जुगल आज्ञा सिंधारी, प्रिया प्रसव ने इंदिरा सखी को आज्ञा देनी कि हे इंदिरा नामनी सखी, हमारी इच्छा है कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, धरा धाम पे पधारो। तो उनकी आज्ञा को स्वीकार करके उनका हे प्रियालाल, जैसी आपकी आज्ञा आपकी शिरोधार्य है, और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके वो इस धराधाम पे उन्होंने अवतार लिया। जन्मी भारत में, और इसी भारत भूमि में उन्होंने जन्म धारण किया प्रिया वचन की आज्ञा से। विप्रगृह पावनकारी, विप्रगृह में उन्होंने शिशु रूप में जन्म धारण किया, और जिनका चरित्र बड़ा ही पवित्र करने वाला है। पद्मनाभ गुरु शरण, पद्मनाभ गुरु चरण शरण वृंदावन पाई। श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य नाम के आचार्य थे जो वृंदावन निवास करते थे, उनके चरणों के लिए शरणागत हुए, और श्री धाम वृंदावन में गुरुदेव की आज्ञा से गुरुदेव की सेवा में रहने लगे। गुरुदेव की सेवा करते और प्रिया की सेवा करते और श्री धाम वृंदावन वास करते। देखिए ये बात आज की नहीं है, कम से कम 2200-2400 वर्ष पहले की बात, कम से कम 2400 वर्ष पहले। तो बताइए उस समय कैसे संत महात्मा रहते होंगे। मानो द्वितीय उपेंद्र भय देवन सुखदाई, जैसे उपेंद्र कहते हैं बामन भगवान, श्री बामन भगवान है ना, तो उनको उपेंद्र का माने इंद्र का छोटा भाई कहा जाता है।
आप लोग कथा सुने भागवत में कि उप मन होता है छोटा या समित में रहने वाला, और इंद्र माने इंद्र। तो चूंकि उपेंद्र के छोटे इंद्र देव के छोटे भाई हैं इसलिए उनको उपेंद्र कहते हैं, जिनको वामन भी कहते हैं, वामन देव। तो इनका भी नाम था वामन, नहीं उपेंद्र भट्ट जी का नाम था। तो मानव द्वितीय उपेंद्र भय देवन सुखारी, जैसे देवताओं का उन्होंने हित किया, ना जो दान में 3 तक में पूरी पृथ्वी स्वर्ग और पाताल सब ले लिया उन्होंने राजा बलि से और देवताओं का हित किया। ठीक इसी तरह ये भी वृंदावन धाम प्राप्त किए, प्रियाव्रतम की सेवा किए, और जो बड़े दैवी संपदा वाले संत महात्मा जो हुआ करते थे उनको ये, जैसे उन्होंने देवताओं का हित किया, स्वर्ग प्रदान करवा दिया जो कि असुरों ने छीन लिया था, तो कृपा करके वो देवताओं को दिलवाए। ठीक इसी तरह श्री उपेंद्र भट्टाचार्य महाराज जो बड़े ही शुद्ध आचरण वाले भजन परायण हुआ करते थे, उनको नित्य विहार रूप रस प्रदान करके उनका हित किया करते थे। प्रतिक्षण रसना नाम जासुकी जुगल जपत, जासुकी जुग जपत मैंने निरंतर प्रिया को राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जुगल नाम जाप किया करते थे, वृंदावन किया करते थे। प्रिया की दिव्य नित्य विहार की जो सेवा है उनकी महल टहल सेवा करते थे। जो इनके शरणागत होता उनको भी वो असत मार्ग से हटा करके सन्मार्ग पे लगा करके प्रिया के नित्य विहार अमृत का दान करके उनको सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ कर देते थे। जय उपेंद्र आचार्य भट्ट कीर्ति ब्रजन जद जग, कि ऐसे उपेंद्र भट्टाचार्य महाराज की जो पवित्र कीर्ति है वो पूरी संसार में आद्यावधि व्याप्त है। इनका जस उनकी कीर्ति आद्यावधि गाई जाती है। जैसे मान लो हम इनकी कीर्ति आज गान कर रहे हैं, आप लोग गान कर रहे हैं, जुगन सरकार की, रानी लाल की, अब इनकी सेवा कैसी है, इनकी प्रकृति कैसी है, इसका महावाणी में वर्णन किया गया है। एक श्लोक मात्र देखिए कैसी माधुरी है। प्रयाग की सखियाँ कितनी सुंदरी हैं, कैसी दिव्य इनकी माधुरी है, कैसी दिव्य छटा है, आंखें इनकी कैसी है, तो मध्य मैंने प्रेम से भरी हुई हैं, चाल ढाल कैसी है, अंग अंग की कांति कैसी है। उनका एक श्लोक में श्री हरिप्रिया नाम की सखी ने श्री महावाणी जी ने वर्णन किया है। अनाप्नुवंस्तन मुखचंद्र मस्तुलाम विधुर्गतः खंत्रपयाब्जराजः जले पतन्नाप्तमुखाम्बुजश्रीः तामिन्दिरा चेतसि भावयामि, तामिन्दिरा चेतसि भावयामि। अनाप्नुवंस्तन मुखचंद्र मस्तुलाम, अनाप्नुवंस्तन मुखचंद्र मस्तुलाम विधुर्गतः खंत्रपयाब्जराजः। मैंने जब प्रिया प्रीतम की सुंदर महल टहल की सेवा चाकरी कर रही हैं, जब प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, तो स्वाभाविक है कि वो समझ सामग्री लेकर के आती हैं जाती हैं। मैंने क्यों आवत क्यों जात, महल में प्रवेश कर रही हैं, सेवा करके बाहर निकल रही हैं, जल पिला रही हैं, बिजना से प्यार कर रही हैं, दर्पण दिखा रही हैं, मुखबाज दे रही हैं, तो उसमें जो है बहुत सुंदर स्वरूप वाले हैं, अंग की जो गौर कांति है वो छिटक रही है। तो ऐसा होता है, कह रहे हैं कि अनाप्नुवंस्तन मुखचंद्र मस्तुलाम, इनके मुखचंद्र की दिव्य गौर कांति को देख करके ऐसी मैंने मुख का एक ऐसा ऑरा फैल रहा है, ऐसा तेज फैल रहा है, ऐसी कांति छिटक रही है कि इनके मुख की गौर कांति को देख करके जो पूर्णिमा की चंद्रमा है जो आकाश मंडल में विराजमान है और अमृत का चरण कर रहे हैं, दिव्य शुद्ध प्रकाश शीतल प्रकाश से यावन मात्र वसूली कर रहे हैं, तो वे इनके मुखचंद्र के दिव्य छटा को देख करके, शोभा को देख करके
वो लजा गया कि वास्तव में भाई चंद्रमा तो इनके मुख को कहना चाहिए, कितना सुंदर इनका बहु मुखमंडल है। तो लाज के मारे आकाश में जाके छुप गए। अनात्मवंतन मुख चंद्र मस्तुला, विधुर माने चंद्रमा, दत्ता माने चले गए। खम माने होता है आकाश, त्रपा माने होता है लजा। अब्ज राजा माने जो अब्ज राज हैं, जो चंद्रदेव हैं, जो विधु देव हैं, वे इनके मुख की सुंदर कांति, दिव्य बुराई, दिव्य शीतल कांति को देख करके उनको शर्म आ गई, लजा गए कि भाई लोग मुझे चंद्रमा कहते हैं, बड़ा सुंदर, मेरा उदाहरण दिया करते हैं, लेकिन यह सखी की जो मुख की कांति है उसके देख अणु बराबर भी हमारी सुंदरता नहीं है। तो लाज के मारे वो जाके आकाश में छुप गए कि ना रहेंगे ना हमारी उपमा देगा। चलो ये तो एक अपना रास्ता पकड़ लिए। अब दूसरी बात है कि विदुर आप राजा जले पतन्ना तमुखाम मुजश्री, और जो जैसे सरोवर है, मान सरोवर है, अन्य सरोवर है, उसमें जो कमल खिले हुए हैं, वे जो कमल खिले हुए थे, वे उनको बड़ा गर्व था कि भाई देखो मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरी उपमा भगवान के मुख की दी जाती है, भक्तों की मुख की उपमा कमल की दी जाती है, मैं तो मैं ही बड़ा गर्व था उनको। जब यह सखी की मुख कमल की शोभा जब पंकज ने देखा, कमल ने देखा, तो वो भी शर्मा गए, वाह क्या सुंदर, हम तो नाहक में लोग मुझे कमल कहते हैं, कमल तो इनके मुख को कहना चाहिए, इतनी सुंदर ये सखी है, कितना सुंदर इनका मुख कमल है। तो वे भी शर्म के मारे जल में समा गए भीतर। जले पतन्ना, जले माने जल में, अपतन्ना माने क्षमा देना। मुखाम मुजश्री, इसके मुख कमल की शोभा को देख करके चंद्रदेव आकाश में छिप गए और कमल देव जल में छिप गए। क्या देख करके? क्या इंदिरा सखी के मुख कमल की माधुरी, मुख चंद्र की माधुरी को देख करके उनको लज्जा आई कि नाहक में लोग मुझे मुख चंद्र का उपमा देते हैं, वास्तव में मुख कमल तो इनको कहना चाहिए, ये इनको मुख कमल की शोभा जो है रास आती है, ये मुख कमल कहने लायक यही मुख कमल है। तो जले पतन्ना तमुखाम मुजश्री स्ताम इंदिरा चेतसी भावयामि, ऐसी सुंदरी जो इंदिरा नाम की सखी हैं, उनके मुख कमल को, उनके मुख चंद्र की माधुरी को मैं अपने हृदय में स्मरण करता हूँ, चिंतन करता हूँ, उनकी भावना करता हूँ। जय जय श्री राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे ऐसी इंदिरा नामनी सखी की जय जय श्री राधे। अति अनुराग भरे किए नख शिख श्रृंगार, डोल सुबरनी पर दो, झूलहि परम उदार, झूलहि परम उदार। परसों हम स्मरण किए थे श्री श्यामा श्याम की सुंदर डोल पर की माधुरी, और कल नहीं कर पाए थे, कल की थोड़ा पाठ किया था, जिसमें कि पूरे प्रसंग में सबसे पहले सुवर्ण के डोल पे विराजमान प्रिया प्रीतम जो अंश भुजा दिए हुए हैं और सखी वृंद हैं, वो बारी बारी से झुला रही हैं और बीच बीच में सेवा भी कर रही हैं, विविध बाजेंद्र बजा करके सेवा कर रही हैं, और फूल बरसाती हुई सेवा कर रही हैं, दर्पण दिखाती हुई सेवा कर रही हैं, झोटा देती हुई सेवा कर रही हैं, और प्रिया मतलब बड़े ही इत्मीनान से परस्पर को अंश भुजा दिए हुए परस्पर रूप माधुरी पान करते हुए और झूला पे राज रहे हैं, और सामने सखी वृंद जो है श्री हरिप्रिया आदि अनेकों सहचरवृंद हैं, वो बैठी हुई हैं और प्रिया प्रीतम की सुंदर डोल पर की माधुरी को देख करके और शोभा का गान कर रही हैं। सबसे पहले प्रिया जी की शोभा का गान करती हैं। प्रिया जी चरण कमल की माधुरी, जैसे चरण कमल की माधुरी है, चरण तली की माधुरी है,
उंगलियों की माधुरी है, चर्मपृष्ठ की माधुरी है, अनवट है, विषया है, पदपान है, जेहरी है, नूपुर है, पायल है, कटिकांतनी है। इस तरह नख से लेकर के मस्तक तक चंद्रिका तक की शोभा को गान करती है। और जिनकी चंद्रिका की शोभा गान करती है, मुख कमल की शोभा गान करती है, तो बगल में उनकी दृष्टि पड़ती है दक्षिण तरफ प्यारे के। प्यारे के प्रिया जी का मुख, लाल जी का मुख बिल्कुल पास में कपोल से कपोल मिला हुआ है। तो प्रिया जी के नख से शोभा को गान करती हुई फिर प्यारे की दृष्टि पड़ती है, फिर प्यारे के सिख से नख पर्यंत शोभा को गान कर रहे हैं। तो हम लोग प्रिया जी की माधुरी अवलोकन कर चुके हैं, स्मरण किए हैं। अब वशिष्ठ शेखर लाल जी की माधुरी जो प्रिया जी के संग में सोने के झूले पे विराजमान और बड़ी ही प्रेम पूर्वक श्यामा श्याम झूल रहे हैं और सहसे बारी बारी से झूठा दे रहे हैं। श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा, श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा, छोटा दे माधुरी छटा जो हरिप्रिया नाम ली सखी हितोवादी सहचर्य में गान कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोग उनकी सुंदर माधुरी का आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की वर्णन कर रही है कि जैसे प्रिया जी के बिंबाधर की शोभा है, मुस्कान की शोभा है, नकबेसर की शोभा है, भौहों की शोभा है, कपोल की शोभा है, ललाट पटल की शोभा है, शिशु की शोभा है, 8 नामक जो आभूषण उनका शोभा उनकी शोभा है, चंद्रिका की शोभा है और सुंदर दिठौनी की शोभा है और हृदय देश की शोभा है, कांचुली की शोभा है, चरण कमल की शोभा है, कर कमल की शोभा है और कैसे एक हाथ से प्रिया जो डाली पकड़ रखी है उनकी शोभा है। तो कह रहे हैं कि जैसे प्रिया जो के अद्भुत उनकी अद्भुत सुगराई सुंदरताई उनकी माधुरी छलक रही है, छिटक रही है, ठीक वैसे ही मैंने तैसे ही
की माधुरी छलक रही है, अंग अंग की माधुरी की बौछार में सखी जन भेज रही है। अने प्रिया जो बहुत नख शेषिक पर्यंत बनी ठनी डोल पे विराजमान है। ठीक उसी तरह से जिस तरह प्रिया जो सजी सजी है, ठीक है वैसे ही प्यारे श्याम सुंदर जी नख से सिर पर्यंत वस्त्र आभूषण से सुसज्जित है। तो जैसे प्रिया जी वैसे ही लालित, कहते तैसे ही बने बिहारी। जैसे प्रिया जो बनी ठनी है, ठीक वैसे ही प्यारे भी बने ठने सजे सवरे डोल पे विराजमान है। तैसे ही तो छटा कैसी है, तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि तैसे ही बने बिहारी, अंग अंग छवि भारी। जैसे प्रिया जी के अंग की भारी भरकम छवि जो है, अद्भुत छवि फैल रही है, वैसे ही प्यारे के भी अंग अंग की भारी छवि, मधुर छवि छिटक रही है। मुकुट लटकन महारी। जैसे मुकुट जो सखी वृंद प्यारे को धारण कर रही है, तो मुकुट की अलौकिक शोभा है। लेकिन उसमें भी जो मुकुट को धारण कराने की और जो वाम तरफ जो लटकन की जो छवि है, झुकने की जो छवि है, वो बहुत अद्भुत है। वो मैंने मन को मन खरीदे, मन का भी जो मन है उसको वो मुकुट की छटा हरण कर लेती है। जैसे एक चीज आप देखिएगा, आप लोग कई मंदिर में जाएंगे तो जैसे निम्बार्क संप्रदाय के जहाँ में मंदिर होगा, राधा वल्लभ जी का जहाँ मंदिर होगा, तटीय स्थान का जहाँ मंदिर होगा, उनके मस्तक पे जो मुकुट होगा वो प्रिया जी की तरफ झुका होगा, मैंने बाएं तरफ झुका रहता है। और कभी आप चले जाइए जो वल्लभपुरी मंदिर होते हैं ना, ये श्रीनाथ जी महाराज का, तो श्रीनाथ जी का जो मुकुट है वो दाहिने तरफ झुका है, उनकी बाएं तरफ में। मैंने जो वल्लभपुरी ठाकुर जी हैं, उनकी जो मुकुट की जो लटकन है वो दाहिने तरफ है। और जो निम्बार्कीय मुकुट होता है, जो प्रिया तरफ मुकुट छाह प्यारी पर की, मैंने मुकुट की छाया जो है प्यारी में लागी कर रखी, मुकुट छाह प्यारी पर की, देखो रिया मुकुट की लटकन। तो कह रहे मुकुट लटकन, जो मुकुट की जो लटकने की जो अदा है वो बड़ा विचित्र है, बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है। मुकुट लटकन महारी, जो लटक जो उनकी लटक है वो कैसी है, महा उनकी सुंदरता, महा उनकी माधुरी फैल रही है, सखियों के चित्त चित्त को चुरा रही है। मुकुट लटकन महारी और चटकन चंद्रिकारी, जो मुकुट में नग जड़े हुए हैं, लाल है, रतन है, हीरक है, मोती है, सोने का मुकुट है, और उसमें जो नग जड़े हुए हैं, रत्न जड़े हुए हैं, जो लाल जड़े हुए हैं, इनकी जो छटा छिटक रही है। चंद्रिका मतलब होता है प्रकाश, इनकी जो चंद्रिका मतलब प्रकाश इनका छिटक रहा है, कांति छिटक रही है, वो सबके प्राणों को हरण कर रही है, सुख के सागर में डुबा रही है। दूसरा भाव ये है कि मुकुट में जैसे मोर पिच्छ खोसा जाता है, कलगी खोसी जाती है, तुर्रा खोसा जाता है, पेच आदि में खोसे जाते हैं, वैसे में चंद्रिका भी खोसी जाती है। तो जो मुकुट में चंद्रिका जो खोसी है उसकी बहुत विचित्र छटा छिटक रही है। या तो आप ये स्मरण कर लें कि मुकुट की जो कांति है, चंद्रिका मैंने कांति प्रकाश, वो बहुत जो है मार मचा रही है, मैंने चित्त वित्त को चुरा रही है। या उसमें जो चंद्रिका खोसी गई है उसकी बहुत अद्भुत छटा हो रही है, और ये सखी जन के चित्त वित्त को चुरा रही है, नेत्रों को अपहरण कर रही है, मन को सुख के सागर में डुबा रही है। मुकुट लटकन महारी चटकन चंद्रिकारी, चंद्रिकारी चटक रही कछु कही पर नहीं चटकी, 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 कछु कही पर नहीं चटकी,
चंद्रिकारी चटक रही कछु कहीं परे नहीं चेचे। मैंने चंद्रिका की जो शोभा है वो वास्तव में वर्णन करने योग्य नहीं है, वो अलौकिक है, दिव्य है, बस देखत ही रहिए। कहा कहिए, कहने की सखी कहा वर्णन करोगे, वर्णन तुम कर नहीं पाओगे। एक काम करो, वर्णन करना छोड़ो, केवल देखो, निहार निहार करके आनंद के सागर में डूबो। तो चंद्रिकारी चटक रही कछु कहीं परे नहीं चहचही। वो चंद्रिका की जो शोभा है, जो दमकन है, वो वाणी का विषय नहीं रह गया है, वो तो बस अब आंखों का विषय रह गया। दर्शन करके और आंखों को शीतल करो, मनोरथ को पूर्ण करो। और नगर निर्मित ज्योति जगमग, और जो कलगी नाम का जो आभूषण है, जो मुकुट में वो खोसा गया है, एक जो तार में वो कलंगी होती है, सोने की तार में वो खोसी जाती है, तो कलंगी की जो शोभा है वो नगन निर्मित ज्योति जगमग, जो उसमें कलंगी खोसी गई है सोने की तारों में है, उसमें नगों से उनका जड़ा किया गया है, तो उनकी भी जो बहुत दिव्य कांति नगन निर्मित ज्योति जगमग, नगों से निर्मित है, और उनकी जगमग जगमग ज्योति जो है वो छिटक रही है। और लगी कलंगी लह लही, मुकुट में लगी हुई संलग्न जो कलंगी है वो भी एक आभूषण के मतलब मुकुट के अंग ही है। अद्भुत उनकी भी शोभा हो रही है, और ऐसी उनकी मुकुट की शोभा है ठाकुर जी की, और प्रिया जी की तरफ झुक रही है, तो उनकी बहुत विचित्र शोभा है। ये शोभा देख करके सभी जो है वो मगन हो रही है और वर्णन कर रही है। आगे वर्णन कर रही है, तुर्रा शुक्ल वर्ण के रोए होते हैं, हरे रंग के भी होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, नीले रंग के भी रोए होते हैं, और मुकुट में उसको खोसा जाता है, वो तारों से निर्मित होता है। तो तुर्रा सुनहरी तारन को सोहे, अति छवि शहरी मन को मोहे। तो तुर्रे की बहुत अद्भुत छटा हो रही है मुकुट में, और उनकी शोभनी जो शोभा को बढ़ा रही है। और आगे बढ़ कर रहे हैं कि मोहे मन को लगे मोती, लगे लटकन लाल सो, आड़ कनक ललाट ऊपर मनी मनक विशाल। मोहे मन को लड़ी मोती, और जो मुकुट में अनेकों मोतियों की लड़ियां हैं जिसे मुकुट को सजाई हैं, तो मोतियों की जो लड़ियां हैं उनकी अद्भुत शोभा हो रही है। और मैंने मुकुट में जिसे ललाट पटल है, जहाँ उनका सीमंत भाग है, वहाँ लड़ियाँ जो लटक रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, मोतियों की लड़ियाँ हैं। तो मोहे मन को लड़ी मोती लगी लटकन लाल, उसमें जो लटकन उनकी है जो जैसे बंधनवार नहीं होती है, वैसे मुकुट में मोतियों की लड़ियाँ लटक रही, बहुत सुंदर शोभा पा रही हैं। और आड़ कनक ललाट ऊपर, देखिए आड़ नाम का एक आभूषण होता है, जैसे आपसे मैं कहूँ कि चूड़ा नाम का आभूषण, तो चूड़ा यहाँ भी धारण कराते हैं सुंदरी को, मस्तक से भी इस तंत्रिका होती है,
उसको भी चूड़ा कहते हैं। और एक यहाँ धारण कराते हैं चूड़ा, और एक चूड़ा यहाँ भी धारण कराते हैं। ये चूड़ा मणि उतारे, सीता जी ने चूड़ा मणि उतार के फेंक दिया था, डाल दिया था, तो इसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, और इसको जो कंगन होता है ना उसको भी चूड़ा। तो ऐसे आड़ नाम का आभूषण होता है। आड़ यहाँ मस्तक पर भी होता है, और एक आड़ यहाँ पे बड़ा सुंदर चौड़ा सा होता है और सोने का बना हुआ, तो हृदय भी धारण कराते हैं। तो ये जो आड़ नाम कर रही है ललाट पटल का आड़ है, मुकुट के सहारे है। कह रही है कि यहाँ आड़ कनक ललाट ऊपर, आड़ कनक ललाट ऊपर, बने कनक विशाल सोहा, बने कनक विशाल सेना, आड़ कनक ललाट ऊपर, बने कनक विशाल सोहा, आड़ कनक ललाट ऊपर, बने कनक विशाल सोहा। मुकुट के सहारे वो जो आड़ नाम का आभूषण है वो बड़ा सुंदर, उनका जो है माधुर्य छिटक रहा है, उनकी सुंदर माधुरी, उनकी सुंदर शोभा दिव्य कांति छिटक रही है। लाल जी का वैसे ही सुंदर चौरस ललाट पटल है, सुंदर केसर के तिलक धारण कराए हैं, और दोनों किनारे जो है ललाट पटल में पत्रावली की रचना की है, और उस पर सोने का आड़ है वो विशेष जो है शोभा पा रहा है। तो आड़ कनक ललाट ऊपर बनी बनक, उनकी बहुत सुंदर, उसमें जैसे मुकुट का जड़ाव है, ऐसे मालावली का जड़ाव है, ऐसे उनका बड़ा नमूर से उनका जड़ाव किया गया है। तो कहते बनी बनक विशाल, उसमें अद्भुत रचना है, अद्भुत उसमें घाट बने हुए हैं, और उसमें नगों का जड़ाव किया गया है, और चौरस ललाट की उनकी विचित्र शोभा हो रही है। आगे वर्णन कर रहे हैं, ये लाल जी की शोभा है। भाव है अभी आड़ का माधुर्य स्मरण किया गया था, तो ललाट से नीचे क्या होती है, बाहें हैं, तो दोनों धनुषाकार लाल जी की बाहें हैं, श्यामली श्यामली धनुषाकार हैं। बाहें कैसी है, सोहनी, बहुत प्यारी लग रही हैं, प्यारी की बाहें, बाहें सोहनी, और आंखें अनियारी, आंखें कमल दल जैसी बड़ी बड़ी हैं, और कोरदार हैं, नुकीली नुकीली, उस पर अंजन के रेख हैं, वो कान तक जो है फैली गई है,
वो भौहें सोहनी और आंखें अनियारी। तो अनियारी अनियारी आंखें हैं और उसमें जो हित की जोहन मने प्रेम भरी चितवन, हित मने प्रेम, जोहन मने देखना, मने प्रेम भरी चितवन से रसिक से कर प्यारी की तरफ देख रहे हैं। तो भौहें सोहनी आंखें अनियारी हित की जोहनी, तो प्रेम भरी चितवन कैसी है? तो ये की हरण हारे, वो पल पल में हृदय को हरण कर रही है, हृदय में आनंद भर रही है, हृदय में रस वर्षण कर रही है, हृदय को सुखी कर रही है। कौन? प्यारे की चितवन, प्यारे की मधुर चितवन। और भौहों की मटकने की और बड़े बड़े जो चंचल नेत्र हैं उनकी दिव्य शोभा है। और प्रिया जो अंश हो जाती है वो झूल रहे हैं सखी बारंबार। तो ए हाथे छोटा सजनिया नंद और नसवाए, हाथे छोटा सजनिया नंद और नसवाए, आयल गयन चरवाए, आयल गयन चरवाए, हरि गए कटिल बताए, आयल गयन चरवाए, उन्मत्त सखी जो है प्रिया जी की लाल जी माधुरी देखती हुई और झूला झुला करके दोनों की सेवा कर रही है। वो भी मतवाली हो रही है, सुख के सागर में डूब रही है। आगे वर्णन कर रही है कि हर में हारी ही की प्यारे की जो भौहें हैं, प्यारे की आंखें हैं, प्यारे की चितवन है, इस सखियों के मित्र जो चित्त को चुरा रहे हैं, प्यारी के चित्त को चुरा रहे हैं। लाडली जो ऐसी प्यारी की मित्रों की और भौहों की और कटाक्ष की शोभा को देख करके सुख में शराब हो रही हैं, सखियां रस में पक रही हैं, आनंद में मग्न हो रही हैं। तो हर नहारी ही की बनी नथनिया, आंखों के नीचे क्या होता है? नाक है, प्यारी की नासिका है और नासिका में सुंदर जो है वो नथनिया है। मैंने जो बेसर होती है ना तो नथनिया में तो होती है, जो नासिका में रहते गोल से सोने की बाली होती है उसमें मुक्ताल होता है, तो जो सोने के उसको नथनिया कहते हैं। और नथनिया में जो है वो बेसर मुक्ताहल लटक रहा है। तो कह रहे हैं कि हर नहारी ही की बनी नथनिया मन मथन की। और उस नथनिया में क्या है? बड़े मोती आग्रता की, बड़े मोती आग्रता की, नानी उपमा कदन की, नानी उपमा कदन की। उस बारी में सुंदर मुक्ताहल है जो प्यारे के पुष्ट को पल पल में स्पर्श कर रही है। वो मानो जब उस पर दृष्टि बदली है तो ऐसी शोभा वहाँ विगलित हो रही है, मानो मनमत के मन को मंथन कर रही है। सबके हृदय में भारी आनंद वो जो बेसर है वो प्रदान कर रही है, आगे वर्णन कर रही है। और नासिका के दोनों तरफ है प्यारे का कपोल फलक, गोला गोला जगमगन पवन सुहावनी
लाई दी गई आंखें बहुत ही आकर्षक हैं। और नासिका की क्या कहनी है, नासिका में जो रेशा है उनकी अद्भुत शोभा है। और नासिका के दोनों तरफ गोल गोल पुष्ट पुष्ट नील और गौर जिसे अरुण आभास लग रही है। कपोलों में बड़ा सुंदर पत्रावली सखियों के द्वारा की गई है और उनके पुष्ट पुष्ट कपोल है। कहने के रस भरे गोल गोल कपोल अति रस सोम भरे, मैंने उसकी दृष्टि पड़ रही थी, सखी की दृष्टि मैंने जाके मानो वहाँ पक जाती है, उसी में डूब जाती है। इतना सुंदर अद्भुत लाजवाब पुष्ट पुष्ट गोल गोल कपोल हैं। गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, मैंने सुंदरता से भरे हुए हैं, आश्चर्य से भरे हुए हैं, रस से भरे हुए हैं। और तीन पर कुंड में लोल, और वहीं पे जो है बगल में सुंदर प्यारे के दो श्रवण कूट हैं, मैंने कान है। और श्रवण कूट में सुंदर एक ही आकृति के सुंदर उसने कुंडल धारण कराए हैं, सोने के नगों से जड़े हुए हैं। तो गोल गोल कपोल पे वो विलुंठित हो रहे हैं। जब थोड़ी दाएं बाएं ग्रीवा को पटकाते हैं तो उछलते हैं उसमें, और उसमें कारी कारी मुरारी लाइजी की अलकावली कपोलों पे भिड़ रही हैं। तो कभी कपोल का दर्शन हो रहा है, कभी अलकावली का, कभी कुंडल का। ये तीनों का बड़ा संयुक्त दर्शन है जो कि मानो रस वर्धन आनंद वर्धन हो रहा है। तो चित्त चित्त कोई छटाएं चला रही हैं। मैंने प्यारे की कपोल है, पत्रावली से युक्त है, अलकावली है, और वैसे ही कुंडल वे उछल रहे हैं उसके बीच बीच में। उनकी दिव्य छटा है। कह रही हैं कि गोल गोल कपोल अधिरस सो भरे तिन पर कुंडल लोल अलकन सो अरे अरे अलकन नग जरे जगमग ही श्रवण सुहामने और रघुन छदगल बदन में शुभ सदन मदन मुहामने। और इस बीच बीच में जब झूलते हुए प्रिया जी लालजू से बतरा रही है, प्रिया जी कुछ विनोद की बात करती है, कुछ रस की बात करती है, तो प्यारे हंस जाते हैं। हंसते हैं तो उष्ठ लाल लाल, अधर लाल लाल, और उज्ज्वल उज्ज्वल शुक्ल वर्ण के जो है 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। जब जब हंसते हैं तो बिजली से कौंध जाती है दंतावली। इसे प्यारी जो कि मुस्कान से बिजली से कौंध जाए, ऐसे प्यारे की मुस्कान से बिजली से कौंध जाए। तो उष्ठ की शोभा है, अधर की शोभा है, और नकबेसर की शोभा है, और बीच बीच में बिजली सी कौंधती है प्यारी की दशनावली की शोभा। तो दशनावली की शोभा कैसी होती है? ऐसे मदन मुहावने, उसकी छटा को अगर मदन देख ले तो मूर्छित हो जाएगा, उसका मन जो है मुग्ध हो जाएगा, वो विवश हो जाएगा, अधीन हो जाएगा, मदन का मन ही मोहित हो जाएगा। आगे वर्णन कर रही है थोड़ी गाढ़े सोने पत्रावली के मध्य में एक कस्तूरी की श्यामल बिंदु स्थापित की है, इसको दिठौनी कहते हैं। ठोड़ी की दिठौनी है। तो कह रही है थोड़ी आप भी बेचारी कि सुंदर नील कमल की माधुरी को छीनने वाला मुखमंडल की शोभा है, बिंबाधर और पुष्ट की दिव्य अरुण अरुण शोभा है, दशनावली की उज्ज्वल शोभा है, चिबुक प्रदेश की जगह नील कमल जैसी शोभा है।
उस पे सुंदर जो है पीत अरुणाभ सुंदर पत्रावली की हैं और उनके बीच में एक श्यामल बिंदु स्थापित हुई है कस्तूरी की। तो कैसी बिंदु की शोभा होगी, मैंने जैसे गौरमुख पे तिल की शोभा होती है, ऐसे ही नील मुख कमल पे उस श्यामल तिल की जो शोभा हो रही है, दिठौनी की शोभा हो रही है। तो कह रही थी वो दिठौनी सोहे नहीं थोड़ी गाढ़ सुदेश मृग मद की कनी सोहत अति सुवेश। बहुत सुंदर जो है भव्य प्रकार से वो खबरें हैं, छा रही है, उनकी छटा सुशोभित हो रही है। सोहत अति सुदेश बदबानिक बने, बहुत सुंदर कलात्मक ढंग से उनको जो स्थापित की गई और उस पर सखियों की दृष्टि जाकर के मानो चुभ गई है, फंस गई है, मन जाकर उसमें मानो डूब गया है। तो वर्णन कर रही है कि बने बानिक कांड काजू बने बाने मुख कावली 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 बसे उर उर बसी कसौली कंचुक परली रावली बसे उर उर बसी कसौली कंचुक परली रावली कंचुक परली रावली कंचुक परली रावली बने मानिक बंध कौस्तुभ मणि मणि मुक्तावली। प्यारे की कंठ है सुंदर मोतियों की जो हारावली है, मालावली है और हृदय पे सुंदर कौस्तुभ मणि की शोभा। कौस्तुभ मणि बनी बानिक कंठ कौस्तुभ मणि मणि मुक्तावली बसी उर उर बसी। हृदय पे उर्वशी नाम की मालावली है, मैंने हृदय पे धारण करते हैं उस माला का नाम है उर्वशी। तो बसी उर्वशी मतलब प्यारे के हृदय पे उर्वशी नाम का जो आभूषण है वो शोभा पा रहा है। गले में सुंदर जो मालावली है, कौस्तुभमणि है, उर्वशी नाम का आभूषण है। तो ऐसे सुंदर प्यारे के कंठ से और सुंदर हृदय पर की आभूषणों की दिव्य शोभा वर्णन कर रही है कि बनी बालिक कंठ कौस्तुभमणि मणि मुक्तावली बसी उर्वशी कसौली। कसौली कंचुक जो प्रिया जी धारण करते हैं उसको कंचुकी कहते हैं, प्यारे धारण करते हैं जामा जो पूरे बांध के होते हैं उसको कंचुक कहते हैं। कंचुक तो कैसा है, लाल रंग का, कसौली बने लाल। तो प्यारे के जो जामा है वो उस पे सुंदर इसके कौस्तुभमणि की, उर्वशी के और जो मोतियों की माला सुंदर उनकी शोभा हो रही है। आगे वर्णन कर रहे हैं और कंचुक पर हीरों के हार करना कनक
प्यारे भी सुंदर तो हृदय पर की शोभा, और यहाँ केयूर की शोभा है, कंकड़ की शोभा है, और उंगलियों में सुंदर मुद्रिकाओं की सुंदर शोभा है, छल्ले की शोभा है, ऐसी शोभा है। और जो प्रिया जो कि अंश में भुजा दिए हुए हैं, तो सुंदर केयूर का दर्शन हो रहा है और कंकड़ का दर्शन हो रहा है, उसे खरुआ कहते हैं। और सुंदर उंगलियों मुद्रिकाएं, उनका बड़ा दर्शन हो रहा है। और सभी बारी बारी प्रिया को बुला रही है, बीच में पान खवा रही है, दर्पण दिखा रही है, इत्र से चरच रही है, अलगावली सुधार रही है, बीच में कुछ पेय पदार्थ मिला रही है और मुख पहुँच रही है, मुखबास सेवा करती हुई प्रिया प्रीतम की। और सुंदर माधुरी को भी गान कर रही है, झुला रही है, और झुलाते झुलाते आनंद में मगन हो रही है। और प्रिया प्रीतम दोनों जो है वो मंद मंद मुस्कुराते हुए उस पे मंद मंद मुस्कुराते हुए झूल रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की। एक बात और ध्यान कर लीजिए, 1 मिनट की बात और। बात ऐसी है, आप लोग सोचेंगे जी काय के वर्णन कर रहे हैं, ये तो जो है सो है, ये तो है ही, लेकिन रसिक जनों का यही आहार है। अगर प्रिया प्रीतम की माधुरी को छोड़ के कुछ आप चिंतन कर रहे हैं तो नरक में जाने का क्या है वो रास्ता, क्या है वो रास्ता। हाँ, आप अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार दें और चाहे क्षण भर के लिए चिंतन कर लेते हैं ठाकुर जी की नासिका, उनकी आंखें, उनके पीताम्बर, उनकी माला, उनके हार, प्रिया जी की मुस्कान, प्यारी जी की नासिका, प्यारी की हृदय कमल की माधुरी, चरण कमल की माधुरी, बेणी की माधुरी, शिशुर की माधुरी, चंद्रिका की माधुरी, उनके वस्त्र आभूषण रूप माधुरी जो स्मरण करेंगे तो प्रिया प्रीतम में दरबार में जाने के लिए रास्ता है, उनके परिकर में मिलने के रास्ता है। तो जो बड़ा समझदार होता है, बड़ा चतुर होता है, बड़ा समझदार होता है, ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव जी से, हो सके तो आप भागवत जी में कह रहे हैं कि ऐसा बुद्धि मकाम बुद्धि मनीषा च मनीषिणा, कि ये उद्धव कोई मनुष्य चाहे देवता अपने को बड़ा चतुर बनता हो, लेकिन मेरी दृष्टि में महामूर्ख है, मेरी दृष्टि में महामूर्ख है। और ऐसा बुद्धि मकाम बुद्धि माने बुद्धिमानों में बुद्धिमान वह है, मनीषा च मनीषिणा, चतुरों में चतुर वह है, जो मृत धर्मा शरीर को प्राप्त करके मेरी प्राप्ति के लिए चेष्टा कर रहा है। सच पूछो तो उसके समान समझदार इस दुनिया में कोई नहीं। तो जो प्रिया प्रीतम का स्मरण कर रहा है, नाम ले रहा है, ठाकुर जी उसको उसके सिर पे हाथ रख के कह रहे हैं कि भाई बड़ा समझदार है। और जो अपने को बड़ा चतुर बन रहा है, संसारिक चीजों में लग रहा है, कह रहे हैं कि महामूर्ख है। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी लाली महाराज की जय हो, सरकार की जय हो, भगवान की जय हो, सहचरी वृंद की जय, श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय, लता विशाखा जी की जय, श्री चंपक लता चित्रा जी की जय, विद्या लेखा जी की जय, तो हरि प्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा राधा